हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक अवस्थी और आज हम डिस्कस करेंगे कि इस तरीके से यूपी लेखपाल और वीडियो की तैयारी की जाए। देखिए थंबनेल में मैंने लिखा हुआ है कि किस तरीके से मैंने यूपी ट्रिपल एससी के सारे एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। इवन मुझे शायद ही कोई याद है कि कोई ऐसा एग्जाम हुआ हो जो मुझसे क्वालिफाई ना हुआ हो। देखिए ये बातें क्यों बतानी पड़ रही हैं, ये इसलिए बतानी पड़ रही हैं क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने जो वीडियो बनाया था, एक प्रेडिक्शन किया था यूपी इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में कि क्या कट ऑफ होनी चाहिए। तो वहाँ पर कुछ लोगों ने तो बहुत मतलब अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं और कुछ लोग ये जानना चाह रहे थे कि मतलब मैं खुद क्या करता हूँ। और बात सही भी है कि आखिर जिस टीचर की वीडियोस आप देख रहे हैं या जिससे आप पढ़ रहे हैं या उससे कुछ जानकारी ले रहे हैं, वो करता क्या है ये भी आपको जानना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाए कि आखिर मैं कर क्या रहा हूँ, क्या मतलब इस समय कर रहा हूँ और क्या मैंने कभी इन सब एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया भी है या नहीं किया है। तो जो चीज़ें मैंने लिखी हैं थंबनेल पे वो सारी बातें सच हैं। देखिए 2016 में आपका ग्राम विकास अधिकारी हुआ, ग्राम पंचायत अधिकारी हुआ, आपका राजस्व निरीक्षक का पेपर हुआ, राजस्व लेखपाल का पेपर हुआ और उसके साथ आपका चकबंदी लेखपाल का पेपर हुआ, जूनियर असिस्टेंट हुआ, लोअर 2 का एग्ज़ाम हुआ और ये सारे ही एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किए हैं। यूपी ट्रिपल एससी का जो मुख्यालय है पिकअप भवन, गोमती नगर लखनऊ में, वहाँ पे पहले क्या ये सब में इंटरव्यू होता था, तो ये सारे इंटरव्यू मैंने दिए हैं और लगभग लगभग हर जो उनका पैनल होता था सभी पैनल में मैंने इंटरव्यू जाके दिया हुआ है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो मैंने खुद नहीं किया और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो सारी ही ऑथेंटिक हैं। मतलब जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं मैं आपसे चाहता कि जो मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया है मैं आपको उसके बारे में ज्ञान दूँ कि भाई ऐसा कर लो वैसा हो जाएगा, वैसा कर लो वैसा हो जाएगा। तो जब मैंने खुद ही नहीं किया तो मैं आपको वैसा काम नहीं बताऊंगा। पर जो चीज़ें मैं कर चुका हूँ, जो चीज़ें मैंने देखी हैं, जो चीज़ें मैंने करी हैं, उनके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। और ये आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि मैं कितना होशियार हूँ, कितना काबिल हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ। सिर्फ इसलिए बताना चाह रहा हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ ये चीज़ें जो आपको मिल रही हैं वो सारी ही ऑथेंटिक हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली जो पेपर हुआ है यूपी ट्रिपल एससी का, अभी लोअर पीसेस मेंस हुआ है, वो भी मैंने दिया है, उसका रिजल्ट नहीं आया। और अभी पेट का एग्ज़ाम हुआ है, उस पेट में भी मेरे 99.12 परसेंटाइल है, मतलब परसेंटाइल 99 से ऊपर ही है। तो आप मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब वो चीज़ें मैंने करी नहीं हैं तो मैं आपको बताऊं, ठीक है। और इसलिए मैंने सोचा कि आपको बताया जाए कि आखिर मैं इसमें कर क्या रहा हूँ। और देखिए अब बात कर लेते हैं जो मेन टॉपिक है कि किस तरीके से आप तैयारी करें और आप इन जॉब्स को क्वालिफाई कर सकें, आप नौकरी पा सकें। तो वो चीज़ें मैं आपको बताऊं। देखिए जो भी चीज़ें टॉपिक में दी हुई हैं, आप कुछ चीज़ों को ध्यान में रखिए। जो भी टॉपिक में दी हुई हैं उसमें 3 टॉपिक तो लगभग लगभग सेम है जो सभी एग्ज़ाम में होते हैं। आपका हिंदी, आपकी मैथ्स और आपकी सामान्य ज्ञान जो है वो है। एक टॉपिक इसमें ग्रामीण परिवेश जो है वो नया है, ठीक है। तो जो नया टॉपिक है उस टॉपिक पे थोड़ा सा फोकस ज़्यादा कीजिए। हिंदी आपने अगर यूपी ट्रिपल एससी के पहले भी एग्ज़ाम दिए हुए हैं तो आप उन्हीं एग्ज़ाम को फॉलो करते हुए आप सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाइए, ठीक है। देखिए अगर आपको हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपको करना क्या है कि आपको कोई भी एक बुक, अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ लूसेंट पढ़ लीजिए, आप हिंदी की जो लूसेंट आती है आप वो पढ़ लीजिए तो वो भी सफिशियंट है, ठीक है। पर लोग करते क्या है ना, उससे सही से पढ़ते नहीं हैं। आप चीज़ों को चैप्टर वाइज पढ़िए, अगर आप उसे पढ़ लेंगे ना तो मुझे नहीं लगता कि आप उसमें बहुत अच्छा स्कोर पाएंगे, इतना अच्छा स्कोर कर सकेंगे आप उससे क्वालिफाई भी कर सकते हैं। पर होता क्या है कि हम लोग किताबों को सही से पढ़ते नहीं हैं। तो आप मतलब हिंदी के लिए सिर्फ एक बुक रखिए। आपको अगर लग रहा है कि मतलब इल्यूशन ठीक है या आपके पास कोई और भी बुक है तो उस बुक को आप पूरी तरीके से, जिसमें सारे चैप्टर वो दिए हुए हैं, उस बुक को सारा पूरा पढ़िए। और एक काम और करिए, आप डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाइए। देखिए प्रैक्टिस सेट से आपको बहुत फ़ायदा होता है और मेरा खुद का अनुभव है कि प्रैक्टिस सेट आपको बताता है कि आपको गलतियां कहाँ नहीं करनी है, ठीक है। देखिए होता क्या है कि हम लोग एग्ज़ाम में अक्सर 2-3 गलतियां ऐसी करते हैं जो गलतियां आपको पता होती हैं कि नहीं होंगी, ये नहीं होनी चाहिए थी। वो क्यों हो जाती हैं? वो हो जाती हैं इसलिए क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस सेट बिल्कुल नहीं लगाते। देखिए अगर आपको लग रहा है कि आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आप सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाइए और सिलेबस में जो चीज़ें एग्ज़ाम में छूट रही हैं, मतलब जो आप प्रैक्टिस सेट में छूट रही हैं, उन ही टॉपिक को जाके वहाँ से पढ़ लीजिए। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा ये है कि जिन टॉपिक्स पे आपको नहीं आ रहा है उसको पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाइए। मान लीजिए ग्रामीण परिवेश वाला टॉपिक है और वो आपको नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो पहले आप उसे 6-7 दिन पढ़ लीजिए, अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। उसके बाद आप पूरा सेट लगाइए और उसके पैरेलल बाकी चीज़ों को भी पढ़ते रहिए। देखिए अगर आप रेगुलर, अगर आप 1-2 दिन में, मतलब ऐसा नहीं करें कि डेली नहीं लग पा रहा, तो 2 दिन में भी अगर आप लगा दें प्रैक्टिस सेट, ये मेरा अनुभव है कि रियल में होता क्या है कि जो भी आपका रियल में ऑथेंटिक आपका स्कोर आपके घर में बन रहा होता है,
वही स्कोर आपका रियल एग्ज़ाम में भी बनता है। ठीक है, आप कभी नोटिस करके देखिएगा, क्योंकि मैंने देखा है कि एग्ज़ाम से ज़्यादा टफ प्रैक्टिस सेट होता है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में बहुत सी चीज़ें और भी मतलब एक्स्ट्रा दे दी जाती हैं जो कि जिनका कोई मतलब एग्ज़ाम से सरोकार नहीं होता है। तो रियलिटी ये है कि अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट पे जो भी आपका स्कोर हुआ आप वहाँ से जज कर सकते हैं अपने आप को कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो प्रैक्टिस सेट को डेली लगाइए, साथ साथ जो भी सब्जेक्ट पे आपको दिक्कत हो रही है उस सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ लीजिए। ठीक है, उनको MCQs में मत पढ़िए, उनको डिटेल में पढ़िए। जैसे आपको ग्रामीण परिवेश में आपको योजनाएं परियोजनाएं पढ़नी है, तो आप टॉपिक वाइज उनको पढ़ लीजिए। ठीक है, आपको ग्रामीण विकास से संबंधित कोई भी अगर स्वास्थ्य कार्यक्रम चल रहा है उसको पढ़ लीजिए, ग्राम पंचायत से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ लीजिए, मतलब ऐसे करके पढ़िए। अक्सर होता क्या है कि हम लोग MCQs के चक्कर में पढ़ते हैं कि एक मतलब मल्टीपल चॉइस की किताब लेके आ गए और उन किताब को पढ़ लिया, तो वो तरीका सबसे गलत है। आप सिर्फ MCQs में प्रैक्टिस सेट पे ही काम कीजिए, अदरवाइज आप सारा डिटेल में पढ़िए। ठीक है, मतलब अगर आपने कोई भी इवेंट पढ़ी है तो उसको आप थ्रोली नॉलेज लीजिए, क्योंकि अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप पता लगा जिस टॉपिक को पढ़ के गए टॉपिक उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, पर आपने उसे कर नहीं पाया, क्योंकि वजह क्या है कि आपने उस टॉपिक को पूरा नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो देखिए चाहे करंट का पोर्शन हो चाहे GK का पोर्शन हो, सब्जेक्ट वही है, वही क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए ये भी नहीं है आपसे कह रहा है कि 100% आ जाता है, और उसकी ज़रूरत भी नहीं है भाई, 100% की ज़रूरत भी नहीं है। आप अगर 70+ स्कोर कर रहे हैं तो समझिए बहुत अच्छा स्कोर हो जाता है और आप उसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना स्कोर करने के बाद आप अपने मार्क्स को बढ़ाइए। ठीक है, अगर आप ऐसा करेंगे तो रेगुलर आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। देखिए आप प्रैक्टिस सेट लगाएं, अगर आपका सिलेबस पूरा है तो प्रैक्टिस सेट लगाएं, और प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद पूरे दिन उस प्रैक्टिस सेट के ऊपर काम कीजिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपने प्रैक्टिस सेट लगाया, आपको स्कोर आया, आपने प्रैक्टिस सेट को रिवाइज़ नहीं किया, प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद आपने देखा नहीं आपकी गलती कहाँ पे आ रही थी, उस टॉपिक को पढ़ा नहीं या उस रिलेटेड टॉपिक को नहीं पढ़ा। तो सोचिए कि अगर आप एक प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो 2 दिन, मतलब अगर आप 2 दिन बाद लगा रहे हैं तो 2 दिन आप सिर्फ उस प्रैक्टिस सेट पे ही काम कीजिए कि क्या क्या उसमें आप चीज़ें छोड़ रहे हो, किस किस टॉपिक में आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, और इस तरीके से आप जो है मतलब बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं और उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए एक वीडियो में सारी बातें पॉसिबल नहीं हैं, मैं और भी चीज़ें अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगा डिटेल में कि क्या क्या आपको रेगुलर करना है। ठीक है, एक तरीके से आपको गाइड कर सकता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं आपको रेगुलर वीडियो दे सकूं और आपको हेल्प कर सकूं। और ये रियलिटी है कि मतलब अगर आप उस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे, बहुत उसके फ़ायदे मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, सही डायरेक्शन में पढ़ना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें लगता है कि यार 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं पर सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, नॉलेज भी बहुत है फिर भी नहीं हो रहा है। तो वजह सिर्फ यही है ना कि तरीका पढ़ने का सही नहीं होता है, बस और कोई बात नहीं है। बाकी नॉलेज ज़्यादा होने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा होता है। कुछ लोग कुछ दिनों में ही तैयारी करके सिलेक्ट हो जाते हैं। ऐसे एग्जाम्पल आपके आसपास बहुत सारे होंगे। तो आपको सिर्फ ये जानना है कि आप गलती कहाँ पे कर रहे हैं। जहाँ पे गलती नहीं कर रहे हैं उस पोर्शन में तो ठीक है, जहाँ पे गलती कर रहे हैं वहीं पर अपने आप को सुधारिए। ठीक है, वरना होता क्या है कि 10 साल वाला बच्चा डिस्क्वालीफाई हो जाता है और 1-2 साल का बच्चा नौकरी लेके बैठ जाता है। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है, किस सब्जेक्ट में हो रही है और क्या क्या आपको पढ़ना है। देखिए बहुत से लोग बच्चे कहते हैं कि सर मुझे याद नहीं होता, कुछ लोग कहते हैं कि मेरे जो है इस मैथ्स में चीज़ें प्रॉब्लम हो रही हैं, कुछ लोगों को लगता है कि मुझे GK याद नहीं होती, मैं पढ़ता हूँ पर याद नहीं होती। ये सारी चीज़ों का सलूशन मैं आपको बताऊँगा, पर उसके लिए मेरा आपके साथ कॉन्टैक्ट में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जय हिंद।